तेरी माँ ने अगर तेरे को दूध पिलाया के तो सामने आकर कहे। हेट स्पीच देने का लोगों का ये ट्रेंड हो गया है और इसका ये रीजन हो गया है कि ये इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह जो बढ़ रहा है और इसकी वजह से पब्लिसिटी स्टार्ट हो गया है। नाजिया इलाही खान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। जो गुस्ताखी करता है या किसी मजहब के खिलाफ बोलता है, लेकिन उसको 3 महीना 4 महीने बेल नहीं होगी तो वो डरेगा। मैं अगर मुख्यमंत्री बनी तो मस्जिद को तोड़ दूंगी, फिर कहा मदरसे को तोड़ दूंगी। हम खामोश थे। आप हेट स्पीच दो, आपके ऊपर कार्रवाई के बदले आपको सिक्योरिटी मिल रही है आजकल। ये 3-4 दिनों की मुसलसल मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है FIR हुई है। ये पुलिस से अच्छा कोऑपरेट किया है और पहली बार ऐसा है कि भिवंडी में जो है जीरो FIR न लेते हुए मैंने FIR ली गई है। तुम जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, लेकिन हमसे ये ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। क्या आप जानते हैं कि आज के डिजिटल एरा में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सही स्किल्स और एक ऐसा नाम जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री, शार्प कंप्यूटर्स के पास है हर लक्ष्य के लिए कोर्सेज। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्सेज जैसे MSc IT, कंप्यूटर टाइपिंग कोर्सेज, मराठी और इंग्लिश, टैली, एडवांस एक्सेल, DTP, ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, C++, पाइथन, जावा प्रोग्रामिंग और भी बहुत कुछ। एट ब्राह्मणली ओल्ड पोस्ट ऑफिस के पास भिवंडी और दूसरी ब्रांच है धामनकर नाका एट धामनकर प्लाजा भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमद तवज्जो में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हिंदुस्तान की सरजमीन से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के शान में गुस्ताखी की गई और ये गुस्ताखियाँ जो है बार बार हो रही है। काफ़ी लोगों ने कहा कि इसके ऊपर कड़ा कानून बनना चाहिए, लेकिन ये गुस्ताखियाँ क्यों हो रही है? आज इस तरह का माहौल हो गया है कि लोग, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म वालों से कितनी नफरत करने लगे, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय से इतनी नफरत करने लगे कि बोलने से पहले सोचते भी नहीं कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि और लोगों की श्रद्धा को कितने आहट पहुंच सकती है, उनकी आस्थाओं को कितनी आहट पहुंच सकती है। ये सारी चीज़ों को सोचे समझे बिना जो है लोग कुछ भी बोला जाता है, अपशब्द बोल देते हैं। ऐसे शब्द जो हम आपके सामने कह भी नहीं सकते, कैमरे के सामने कह भी नहीं सकते, लेकिन लोग बेधड़क बेखौफ होकर जो है आज सोशल मीडिया पर इस तरह का जहर उगल रहे हैं। ऐसे ही कुछ जहर उगला था कोलकाता की नाजिया इलाही ने जो है इस तरह के जहर उगला था। हुजूर के शान में गुस्ताखी की थी, जिसको लेकर आज भिवंडी के शांति नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है। और ये FIR रेगुलर FIR दर्ज हुई है, 0 FIR नहीं हुई है। इसका मतलब ये कि जो नाजिया इलाही, उनको यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे हाजिरी देनी पड़ेगी, कोर्ट में भी उनको पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल यही होता है कि कुछ साल पहले नुपुर शर्मा ने भी इस तरह की गुस्ताखी की थी, देश भर में FIR हुई थी, लेकिन उनके ऊपर भी आज क्या कार्रवाई हुई वो भी खुली तरह से घूम रही है। कानून ये बनना चाहिए कि जिस तरह से अगर कोई हेट स्पीच देता है या कोई किसी की धर्म के बारे में, मजहब के बारे में अगर बोलता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जिसको नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। इस तरह का कानून आज इंडिया को सख्त से सख्त जरूरत है। तो जानकारी देंगे, आज आप शांतिनगर पुलिस स्टेशन में FIR लिखाने के लिए आए, किस मामले में FIR दर्ज हुई है, इस तरह से बताएं। नाजिया इलाही खान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। आज भिवंडी शांति नगर पुलिस स्टेशन के अंदर उसके ऊपर FIR दाखिल हो चुकी है। वो भी रेगुलर, 0 FIR नहीं, रेगुलर FIR दाखिल हुई है। भिवंडी शहर के कोर्ट के अंदर नाजिया इलाही को आना पड़ेगा। नाजिया इलाही ने ये कहा कि मस्जिद को, मैं अगर मुख्यमंत्री बनी तो मस्जिद को तोड़ दूंगी, फिर कहा मदरसे को तोड़ दूंगी। हम खामोश थे। नाजिया इलाही ने फिर कहा कि मुसलमानों को नौकरी नहीं देना चाहिए, सरकारी जॉब भी देना नहीं चाहिए। हम खामोश थे। लेकिन नाजिया इलाही ने जब रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। तुम जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, लेकिन हमसे ये ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। नाजिया इलाही देखिए, BNS के 299 के तहत, ITX 67 के तहत नाजिया इलाही को भिवंडी शहर भिवंडी कोर्ट के अंदर नाजिया इलाही को आना होगा। नाजिया इलाही के लिए एक जुमला कहता हूँ। नाजिया इलाही ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, सारी दुनिया के सामने कही। मैं भी रवीश मोमिन सारी दुनिया के सामने कह रखा के तेरी माँ ने अगर तेरे को दूध पिलाया के तो सामने आकर
कहे अगर भिवंडी कल्याण की जेल की रोटी नहीं खिलाया ना तो मेरा नाम रवीश मोमिन नहीं, याद रखना। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर की शान में जब गुस्ताखी होगी तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुनो दुनिया वालों, हम हुजूर की शान में गुस्ताखी को इसलिए बर्दाश्त नहीं करते कि कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, सूरह फतह आयत नंबर 9, अल्लाह अपने बंदों को हुक्म देता है कि अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ और नबी की ताज़ीम व तौकीर करो, इज्जत करो। अगर नबी की इज्जत पर हमला करोगे तो हम ज़िंदगी के आखिरी सांस बाकी रहेगी तो हम गुस्ताखे रसूल से मुकाबला करेंगे। नाजिया इलाही, जितना भोंकना है पीठ पीछे भोंक ले, लेकिन सामने हमारी आंखों में आंखें मिला के बात करना का जिगर तुझ में नकीक है, याद रखना। एक आखिरी बात, अच्छा ठीक है, आप आखिरी बात करो। नाजिया इलाही, काबू में रखना सीख ले अपनी ज़बान को। नाजिया, अपनी ज़बान को काबू में रखना सीख ले, कहीं जलाल ना आ जाए आसमान को। जाके 1400 साल की तारीख पढ़ ले, मोहम्मद की शान को कोई घटा नहीं सका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सरकार से मांग करते गए कि जल्द अज जल्द नाजिया इलाही को अरेस्ट करके भिवंडी की कोर्ट के अंदर पेश किया जाए ताकि कोई गुस्ताखे रसूल हिंदुस्तान की सरजमीन पर दूसरा पैदा ना हो। कुछ सालों पहले नुपुर शर्मा ने भी इसी तरह का स्टेटमेंट दिया था और अब जो है नाजिया इलाही ने, तो इस तरह का स्टेटमेंट ये लोग पास कर रहे हैं, तो इसके ऊपर प्रशासन क्या कर रहा है? और अगर प्रशासन चुप है, अगर कानून व्यवस्था अगर इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही, तो आप क्या इसके ऊपर कदम उठाएं? देखिए, मेरी आज से 3 दिन पहले जब हम पुलिस स्टेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम आई और हमने सीनियर साहब से बात किया, सीनियर साहब ने मुझे कहा कि मैं इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा। फिर भिवंडी शहर के उलमाए किराम मौलाना हशमत अली साहब, उनके साथ उलमाए किराम, और आज भिवंडी शहर के ये वकीलों की टीम यहाँ पर खड़ी गए। हमने जो PI है वैशाली मैडम ने कहा है कि हम उन्हें जल्द अज जल्द अरेस्ट करेंगे। अब तक नुपुर शर्मा पे जो FIR हुई तो वो 0 FIR हुई फिरोज भाई, लेकिन आज जो FIR हुई है वो रेगुलर FIR हुई है। रवीश मोमिन भिवंडी की जनता से रिक्वेस्ट करता है कि हमारी जान से बढ़कर हमारे भिवंडी शहर का अमन है, तो मैं भिवंडी शहर के अवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि पुरअमन तरीके से अमन बनाए रखे, हमारी जान से बढ़कर भिवंडी शहर का अमन है, कोई वायलेशन ना करे। भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, DCP साहब का, ACP साहब का, शांति नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब का, विनय गायकवाड़ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने रेगुलर FIR किया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडी। अच्छा मैडम, जानकारी देगी आज फायर हुई है नाजिया इलाही के ऊपर, तो किस तरह का जो है यहाँ पे प्रोसीडिंग होगा, प्रोसेस के और कितनी दिक्कतें आई है फायर करने में? जैसे कि आपको पता है कि 4 दिन पूरा लगा है, 4 दिन की मेहनत के बाद हमारी पूरी टीम ने मेहनत करके आज फाइनली रेगुलर FIR हुआ है। और ये FIR जो भी है यही हुआ रेगुलर है, तो इसकी जो भी प्रोसीडिंग है वो यहीं चलेगी और यहीं से जो भी रहेगा उसका होगा। हेट स्पीच को लेकर काफी मामले बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि खासकर महिलाएं भी जो है अब हेट स्पीच में आ रही है। इसके पहले जैसे नुपुर शर्मा ने भी दिया था और स्पेशली देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय को ही टारगेट किया है, तो इसको लेकर किस तरह का आप बदलाव चाह रही है, तो फिर किस तरह की कार्रवाई आप? ये एक्चुअली मैं तो ये बोलूँगी कि ये हेट स्पीच देने का लोगों का ये ट्रेंड हो गया है और इसका ये रीज़न हो गया है कि ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह जो बढ़ रहा है और इसकी वजह से पब्लिसिटी स्टार्ट हो गया है। आप हेट स्पीच दो, आपके ऊपर कार्रवाई के बदले आपको सिक्योरिटी मिल रही है आजकल, तो शायद मे बी दिस इज द वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से पब्लिक ये हेट स्पीच बोल रही है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, भिवंडी की आवाम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई भी ऐरे गहरे ऐसी लड़की आए और हमारे हुजूर के बारे में इस तरह की बातें करे। हम लोग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज हमें बहुत खुशी है कि शांति नगर के पुलिस स्टेशन और यहाँ के जो भी इंचार्ज है पुलिस वालों ने कोऑपरेट किया और आज फाइनली आज हमारी FIR फाइनलाइज की है और हम ये चाहते हैं कि उसको यहाँ लेकर आए और उसके ऊपर जो भी आगे प्रोसीजर है पूरा फॉलो करें। क्या आप लोग इस लड़ाई को आगे तक लेके जाएंगे? मतलब जैसे कि आपने प्रोसीजर फॉलो करने की बात की, आप लोग जो है इस लड़ाई को आगे तक लेके जाएंगे? यस श्योर, जरूर हम लोग चाहेंगे कि इस लड़ाई को आगे लेके जाए और ये तरह की ये जो हेट्रेड स्पीच है ये आइंदा कोई नहीं दे, और जो दे वो सोचे कि आपके अगेंस्ट जो भी लीगल कार्रवाई है वो जरूर होंगी। आप ऐसे बोल के इसको बच नहीं सकते हैं, लीगल कानून जो है आपको इसके अगेंस्ट में आपके ऊपर एक्शन होगा। तो ये कोई जैसे बोलने की खाली चीज़ नहीं है,
तो मैं इस चीज को बिल्कुल नॉन एक्सेप्टेबल चीज है। राइट भाई, क्या कहेंगे आज जो मामला हुआ है एक हेट स्पीच का, खास करके मुस्लिम समुदाय को ही ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, और उस मामले में क्या कहेंगे? आज एफआईआर भी हुआ है। तो भी आपने एक सवाल किया था कि बार बार हो रहा है, तो हमारा मूवमेंट चल रहा है कि ऐसा जो गुस्ताखी बार बार हो रही है, चाहे वो किसी मजहब का भी हो, उसके ऊपर एक मजबूत कानून लाया जाए। एक पोटा जैसा ऐसा मजबूत कानून है कि वो आदमी जो गुस्ताखी करता है या किसी मजहब के खिलाफ बोलता है, लेकिन उसको 3 महीना 4 महीने बेल नहीं होगी, तो वो डरेगा। हमारी सरकार से मांग है कि एक आदमी जो आप सब बोल देता है किसी धर्म के बारे में, और फिर एक जो है 2 समुदाय रोड पे आते हैं, तो उसको रोकने के लिए जो है एक मजबूत कानून बनना चाहिए। और यहाँ के हमने प्रशासन से जो बहुत मिले हैं और उन्हें अच्छा कॉपरेट किया यहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन वगैरह ने, कि एफआईआर ली, मेन एफआईआर ली। अब उसे भिवंडी आना पड़ेगा, उसको फॉलोअप दिया जाएगा, भिवंडी से उसको आधार वर्ग तक भेजने का काम हम लोग कर देंगे, हमारे जद्दोजहद दे रहेंगे, कानून के दायरे में करेंगे, क्योंकि मजबूत कानून ही नहीं है इसमें। कोई भी करता है, गुस्ताखी करता है या फिर किसी मजहब के खिलाफ बोलता है और फटक से उसकी जामीन हो जाती है। तो ऐसा एक कानून बनना चाहिए मजबूत, किसी मजहब के खिलाफ बोले ना कोई। और हम ये भिवंडी शहर के लोगों से अपील करते हैं कि पुलिस से अच्छा कोऑपरेट किया है, और पहली बार ऐसा है कि भिवंडी में जो है जीरो एफआईआर न लेते हुए मैंने एफआईआर ली गई है। तो हम पुलिस का पूरा साथ देना चाहिए हमें, और शहर का जो अमन बरकरार रखना चाहिए। किसी भी अफवाह पे ध्यान मत दो, और किसी भी सोशल मीडिया पर जो वायरल करता है उसे आगे मत वायरल करो, क्योंकि गुस्ताखी में हम भी आते हैं। तो लीगल पॉइंट पे जाए और कानूनी रास्ते पे कानून का रास्ते का उसका इस्तेमाल करें। वकील साहब, आज शांति नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुआ है नाज़िया इलाही के ऊपर, थोड़ा सा जानकारी देंगे कि किस तरह की धाराएं लगी है और क्या क्या उनके ऊपर, मतलब किस तरह का केस स्टडी? सबसे पहले तो मैं फिरोज भाई आपको बताना चाहता हूँ कि 3-4 दिनों की मुसलसल मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है एफआईआर हुई है। एफआईआर नंबर 648/2026 रेगुलर एफआईआर रजिस्टर किया गया अंडर सेक्शन 299 और BNS एंड IT Act 67 लगाया गया है। इसमें फरियादी का नाम जो है, इसमें फरियादी अदनान अंसारी है, और नाज़िया इलाही के खिलाफ में जो है एफआईआर आज की गई। 3 दिनों की मेहनत के बाद में रेगुलर एफआईआर शांति नगर पुलिस स्टेशन में की गई है। और विनायक गायकवाड़ साहब जो सीनियर PI है यहाँ के, उन्होंने हमारे को इस बात की तसल्ली दी है कि बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसको नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस पे अगर उसने हाजिर नहीं हुई पुलिस स्टेशन में, तो उसको अरेस्ट करने की प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी। तो इसके आगे प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? अगर वो आके पुलिस स्टेशन में करती है तो क्या उसके ऊपर ट्रायल चलेगा, नहीं चलेगा, कैसा होगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आमतौर पे क्या होता है कि अगर दिल्ली या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर किसी तरह की बयान नफरत हेट स्पीच दी जाती है, तो यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर करके भेजा जाता है उधर, और वहाँ पे जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि भिवंडी के अंदर ही उसके ऊपर रेगुलर एफआईआर हुई। अभी इधर से उसको नोटिस भेजा जाएगा जहाँ भी उसका एड्रेस होगा। अगर नोटिस के ऊपर उसने कंप्लाई नहीं किया, तो पुलिस को राइट है कि वो उसके आगे उसको पुलिस अरेस्ट करके प्रोड्यूस करेगी। प्रोड्यूस करने के बाद में जो है रिमांड के और बाकी के जो प्रोसीजर है वो एज यूजुअल एज पर द लॉ वो चलेगा। ट्रायल जो है वो भिवंडी कोर्ट में ही चलेगा। ट्रायल भिवंडी कोर्ट में ही चलेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कमेंस हुई है, तो चार्जशीट भी इधर ही फाइल होएगी। उसको अरेस्ट करने की प्रोसीडिंग और बाकी के जो इन्फोर्समेंट बाय लॉ के जो कानून कायदे प्रोसीजर है वो यही फॉलो होंगे सब। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।